रामायण एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। ये इंडियन कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये राम की कहानी है। राम जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। विष्णु जी पालनहार भगवान हैं। रामायण में कर्तव्य, प्रेम और धर्म की बातें बताई गई हैं। धर्म का मतलब होता है सही आचरण। ये हमें नैतिक जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। ये महाकाव्य हमें नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। ये आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कहानी बार बार सुनाई और सुनी जाती है। ये इंडिया के कल्चर का हिस्सा है। इसे नाच, ड्रामा और कला के जरिए सेलिब्रेट किया जाता है। रामायण आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इसका संदेश हमेशा के लिए है। इसके मूल्य सार्वभौमिक हैं। ये हमें अच्छाई और बुराई की लड़ाई के बारे में सिखाता है। ये हमें परिवार और विश्वास के महत्व के बारे में बताता है। दशरथ कौशल के राजा थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। वो एक धर्मी और शक्तिशाली राजा थे। दशरथ सूर्यदेव के वंशज थे। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी 3 रानियां थीं। उनके नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थे। इतनी शक्ति और समृद्धि के बावजूद दशरथ दुखी थे। उन्हें एक पुत्र की चाह थी। एक बेटा जो उनका राजगद्दी संभाले, एक बेटा जो उनके वंश को आगे बढ़ाए, एक बेटा जो उनका अंतिम संस्कार करे। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पुत्र होना बहुत महत्वपूर्ण था। दशरथ अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र चाहते थे। वो बूढ़े हो रहे थे। उन्हें अपने वंश को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। उनके राज्य को एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी। दशरथ की पत्नियां बच्चे पैदा नहीं कर पा रही थीं। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें अपने राज्य के भविष्य की चिंता थी। उन्होंने ऋषियों और पुजारियों से सलाह ली। उन्होंने उन्हें एक पवित्र अनुष्ठान करने की सलाह दी। इस अनुष्ठान को पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा जाता था। यह एक बहुत शक्तिशाली यज्ञ था। माना जाता था कि इससे पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। दशरथ ने यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रसिद्ध ऋषि की मदद ली। ऋषि का नाम ऋष्यशृंग था। ऋष्यशृंग यज्ञ करवाने के लिए तैयार हो गए। राजा एक पुत्र पाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपना पूरा विश्वास इस अनुष्ठान पर रखा। वो बेसब्री से यज्ञ के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ एक बहुत बड़ा आयोजन था। इसमें कई जटिल अनुष्ठान शामिल थे। इसमें देवताओं को आहुति देनी पड़ती थी। दशरथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दूर दूर से पुजारियों को बुलाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अनुष्ठान पूरी तरह से किया जाए। यज्ञ कई दिनों तक चला। पूरा वातावरण मंत्रोच्चार से गूंज रहा था। अग्निदेव, जो आग के देवता हैं, प्रकट हुए। वो यज्ञ की अग्नि से निकले। उनके हाथ में दिव्य खीर से भरा एक बर्तन था। ये खीर यज्ञ का प्रसाद था। अग्निदेव ने ये खीर दशरथ को दी। उन्होंने उसे अपनी पत्नियों के साथ बांटने का निर्देश दिया। दशरथ बहुत खुश हुए। उन्हें फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी। भाग 5, पुत्रों का चमत्कारी जन्म। दशरथ ने खीर को बांट दिया। उन्होंने आधा कौशल्या को दिया। उन्होंने 1/4 सुमित्रा और कैकेयी को दिया। रानियों ने दिव्य प्रसाद खाया। जल्द ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ये अयोध्या में खुशी का अवसर था। पूरे राज्य ने यह खुशखबरी मनाई। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया। कौशल्या ने राम को जन्म दिया। कैकेयी के घर भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। उनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। चारों लड़के दिव्य थे। उनकी नियति महानता की ओर थी। उनका जन्म एक चमत्कार था। इसने एक नए अध्याय की शुरुआत की। भाग 6, राम आदर्श पुरुष। राम एक असाधारण बच्चे थे। वो बहादुर, बुद्धिमान और दयालु थे। वो धर्म के प्रतीक थे। वो एक कुशल धनुर्धर थे। वो एक प्यारे बेटे और भाई थे। वो अपने बड़ों का सम्मान करते थे। वो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। राम एक आदर्श राजकुमार थे। उनमें एक महान शासक के सभी गुण थे। उनका प्रकृति से गहरा नाता था। उन्हें जानवरों से प्यार था। वो सबके साथ दया का व्यवहार करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता उनकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। राम का जीवन सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने हमेशा धर्म का रास्ता चुना। उनकी नियति एक महान राजा बनने की थी, सभी के द्वारा पूजे जाने की थी। भाग 7, राम का बचपन और उनके साहसिक कार्य। राम अयोध्या में पले बढ़े। उन्होंने युद्ध कला सीखी। उन्होंने धर्म ग्रंथों में महारत हासिल की। उन्हें प्रसिद्ध ऋषियों ने शिक्षा दी। ऐसे ही एक ऋषि थे विश्वामित्र। विश्वामित्र ने राम से मदद मांगी।
उन्हें राक्षसों से सुरक्षा चाहिए थी। राम बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ गए। उन्होंने कई राक्षसों से लड़ाई लड़ी। राम ने राक्षसी ताड़का को हराया। उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। इस साहसिक कार्य ने राम के साहस को दिखाया। इसने धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। वो बुराई के सामने निडर थे। भाग 8 रामायण से मिली सांस्कृतिक झलक। रामायण हमें कई सांस्कृतिक झलकियां दिखाती है। ये परिवार के महत्व पर प्रकाश डालती है। ये बड़ों का सम्मान करने के मूल्य पर जोर देती है। ये हमें कर्तव्य और धर्म के बारे में सिखाती है। ये महाकाव्य प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना को भी दर्शाता है। ये राजाओं, रानियों और ऋषियों की भूमिकाओं को चित्रित करता है। ये आम लोगों के जीवन की झलक दिखाता है। रामायण अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है। ये हमें बताती है कि अंत में अच्छाई की जीत होती है। ये विश्वास और भक्ति के महत्व पर जोर देती है। ये हमें प्यार और बलिदान की शक्ति के बारे में सिखाती है। ये महाकाव्य भारतीय संस्कृति में गहराई से रूटेड है। ये आज भी मूल्यों और विश्वासों को आकार देती है। इसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है। भाग 9 राम का युवावस्था में प्रवेश। जैसे जैसे राम बड़े हुए, उनकी प्रसिद्धि फैलती गई। उनकी ताकत और बुद्धिमत्ता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती थी। उन्हें अयोध्या के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी माना जाता था। दशरथ को अपने बेटे पर गर्व था। उन्होंने राम को युवराज बनाने का फैसला किया। इस फैसले पर पूरा राज्य खुश हुआ। वे जानते थे कि राम एक न्यायप्रिय और दयालु शासक होंगे। हालांकि भाग्य में कुछ और ही लिखा था। राम का राज्याभिषेक होना नहीं था। कई घटनाएं घटी। इन घटनाओं ने राम की किस्मत बदल दी। इसने राम की महाकाव्य यात्रा की शुरुआत की। ये चुनौतियों और विजयों से भरी यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो उनकी सीमाओं का परीक्षण करेगी। ये एक ऐसी यात्रा है जो उन्हें एक लीजेंड बना देगी।